नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। रेलिवेंट स्टडी में आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पात्रता या योग्यता उपराष्ट्रपति की क्या होती है, चुनाव किस तरीके से किया जाता है, उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, त्यागपत्र पद से किस तरीके से हटाया जाता है, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज देखेंगे लास्ट में, जिसको करने से आपको इस टॉपिक के बारे में सारी क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद आते हैं, यानी वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे आते हैं। जो भी हमारा संविधान है उसमें सभी पदों के लिए वरीयता दी गई है। जैसे पहले राष्ट्रपति का पद होगा, फिर उपराष्ट्रपति का पद होगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या रिटायर्ड प्रधानमंत्री जो होते हैं, इन सब का एक क्रम होता है। तो उस क्रम में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दूसरे नंबर पर आता है। अगला चलते हैं कि योग्यता क्या होती है। योग्यता जो होती है, देखिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति ही की तरह 35 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का मतलब किसी सरकारी नौकरी पर ना हो या किसी अन्य सोर्सेज से ये पैसा ना कमा रहे हो, तो लाभ के पद पर सरकारी नौकरी में ना हो। और इनके चुनाव के लिए देखिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ये नहीं होंगे तो कोई भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। इसलिए ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जो राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर कोई भी हो सकते हैं, 20 मेंबर्स। अगला चलते हैं। देखिए, निर्वाचन कैसे होता है इनका। तो राष्ट्रपति की तरह ही इनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमने देखा था लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य थे निर्वाचित सदस्य। उसमें निर्वाचित शब्द पे बहुत जोर दिया गया था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती और इन्हीं से वो क्वेश्चन फंसाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी, जिसमें क्या होता था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हुआ करते थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें केवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। राष्ट्रपति के केस में क्या था, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य थे। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, लेकिन केवल राज्यसभा और लोकसभा के। इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। अगला चलते हैं, शपथ। देखिए, शपथ इनको जो दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के पास ही अपना त्यागपत्र देते हैं। जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। लेकिन इनको जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति किसको देते थे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते थे उपराष्ट्रपति को। पद से हटाना, पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति के केस में क्या था कि एक महाभियोग चलाया जाएगा। संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पद से हटाने का एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पद से किस किस तरीके से हट सकते हैं? पहले तो स्वयं त्यागपत्र दे दें तो हट सकते हैं। हटाने के लिए प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के केस में क्या था, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसमें केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, जिसे सभापति हम कहते हैं, वो होते हैं। सभापति शब्द का प्रयोग किया जाता है राज्यसभा में, पदेन सभापति होते हैं वो, और जो उनको सैलरी मिलती है, जो उनको मानदेय मिलता है, जिसे हम तनख्वाह भी कह सकते हैं,
वो इनको ऐसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति की, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं है, केवल इनको जो सैलरी मिलती है वो एज ए राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलती है। और जब इनको हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति ही की तरह इनको भी 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है या पद से हटाने की कार्रवाई संसद में या राज्यसभा में चल रही है। राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। शक्ति व कार्य क्या क्या होते हैं उपराष्ट्रपति के? उपराष्ट्रपति के कार्य सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पहला कार्य है, जब भी कोई उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो वो स्वयं ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य करते हैं ये उपराष्ट्रपति 6 महीने तक, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है अगर कोई राष्ट्रपति नहीं है या अपने पद से हट गया है, त्यागपत्र दे दिया है या महाभियोग लगाकर उनको हटा दिया गया है, तो 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति चुन लिए जाने चाहिए। तो अगर आपने राष्ट्रपति की वीडियो नहीं देखी है तो राष्ट्रपति की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पहली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जब राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो राज्यसभा के सभापति नहीं होते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। जब ये राष्ट्रपति का पद संभाल रहे होते हैं उस समय ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते। उस समय कौन करता है? जो उपसभापति होता है, जो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, उपसभापति महोदय राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। और मत बराबर, जब राज्यसभा में किसी बिल के ऊपर वोटिंग होती है तो उस स्थिति में, जिस स्थिति में दोनों पक्षों के जो वोट है, यानी एक बिल के पक्ष में और विपक्ष में वोटिंग बराबर हुई है, तो उपराष्ट्रपति उस केस में राज्यसभा में वोटिंग कर सकते हैं, केवल मत बराबर होने की स्थिति में। इसको भी याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ही आपको टॉपिक क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि पढ़ने के अलावा एग्जाम में तो क्वेश्चन आने हैं और क्वेश्चन वो घुमा फिरा के जब देता है तो हम फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इसलिए मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज भी हर वीडियो में देता हूं, ताकि आपको उससे जुड़े क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के आते रहते हैं, उनसे भी आप रूबरू हो सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? तो किससे की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जैसा कि राष्ट्रपति भी अमेरिका से लिया गया था और उपराष्ट्रपति भी अमेरिका, यानी जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए क्या सही नहीं है। पहला तो ये है कि वो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु हो, लेकिन राज्यसभा के सदस्य हों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो सभापति होते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करके आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसी पद के लिए तो इन्हें वेतन दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसी पद के लिए इनको वेतन दिया जाता है। और जब भी कोई भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो स्वतः ही, ये संविधान में लिखा गया है कि वो स्वतः ही राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जैसा कि राष्ट्रपति में अपनाई जाती है, कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? 20 सदस्य, 20 प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे। राष्ट्रपति में क्या बताया था? 50 अनुमोदक होंगे और 50 ही प्रस्तावक होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तय करता है अगर कोई विवाद आ जाता है। बहुत से विवाद देखिए, चुनाव होता है तो विवाद भी आते हैं। राष्ट्रपति में भी यही था कि सर्वोच्च न्यायालय के पास केस जाता है अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, और उपराष्ट्रपति के केस में भी क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास केस जाता है।
मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? 11वें संविधान संशोधन 1961। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एक संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता था और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता था, लेकिन ये खत्म कर दिया गया। और जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह के चुनाव की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल मेंबर का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 साल का। राज्यसभा विघटित तो नहीं होती है, लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा सांसद होते हैं हमारे, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, फिक्स है राष्ट्रपति की तरह। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने यानी पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है किसके द्वारा? केवल राज्यसभा के द्वारा। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, इनको आप प्लीज क्वेश्चंस मत छोड़िएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो क्या होता है? वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं यानी राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। उस समय राज्यसभा का सभापति कौन होंगे? जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते बताइए? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण वो करते हैं। देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनको इसीलिए पद पे अध्यक्ष या सभापति के पद पर बिठाया जाता है कि जितने भी सांसद हैं, जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके जो अधिकार होंगे उनका संरक्षण करता है। विशेषाधिकार यूज इसलिए शब्द किया जाता है क्योंकि जो हमारे सांसद होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। विशेष अधिकार, बहुत सारे विशेष अधिकार होते हैं, जैसे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती अगर सदन चल रहा है, और उससे पहले या बाद में 40 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। तो उन विशेषाधिकारों का संरक्षण लोकसभा में अध्यक्ष महोदय करते हैं और राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति, जिन्हें सभापति महोदय कहा जाता है, वो करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो देखिए, ये सारे सदन असत्य हैं। कैसे? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल पड़ती है। महाभियोग शब्द नहीं यूज किया गया है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया वही होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता नहीं, जैसा कि मैंने बताया था। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। उनके द्वारा संपन्न कार्य क्या होंगे? अवैध हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को, जैसे महाभियोग होता है राष्ट्रपति का, ऐसे ही उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है। और अगर वो 2/3 जो मेंबर्स होते हैं हमारे संसद में वो पास कर देते हैं तो वो अपने पद से हट जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।